मोदी सरकार को बताना चाह रहा हूं, सत्यपाल मलिक का नाम भी सत्य के साथ जुड़ा हुआ आता है। उन्होंने गवर्नर रहते हुए कई इनके पर्दाफाश किए। जम्मू एंड कश्मीर के प्रभारी थे, प्रभारी महासचिव, उन्होंने पैसा देने का हिमायत किया, उनको बोला कि पैसा इतने ले लीजिए, पास करवा दीजिए, तो उसको भी खुलासा सत्यपाल मलिक गवर्नर रहते हुए किए थे। और गृह मंत्रालय के उस रिपोर्ट को खुलासा करने जा रहे थे, वो एयरक्राफ्ट की बात कहते। हमारे 42 जवानों के शहादत का जिस तरह से 7000 पेज का SIT रिपोर्ट आने के बाद RDX कहाँ से आया और कार नंबर आज तक नहीं पता चला कि किसका कार मालिक है, जिसके कार से वो अम्बेसडर कार में भर के वो RDX आया। और सत्यपाल मलिक ने उस समय भी इशारों में बता दिया। सरकार के जिस तरह से 42 अपने चुनावी को मजबूत करने के लिए जिस तरह से 140 करोड़ लोगों पर सीना ठोक ठोक के प्रधानमंत्री कहते हैं हम सब पे भारी। ये आप देखें, पुलवामा हो चाहे छत्तीसगढ़ की शहादत, जब जब चुनाव आता था तब शहीद शहादत हमारे जवानों का, जो देश के सुरक्षा में हमारे देश को, आज जो चीन की बात कहते हैं, चीन में मारे जाते हैं बिहार रेजिमेंट के लोग, तो इनके गलत कारणों से हम सेना पे सवाल नहीं, बार बार ये लोग कैसे गुमराह करते हैं कि सेना पर इन्हीं का गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, इन्हीं के पार्टी ने उनको गवर्नर बनाया था, इन्हीं के गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति ने गवर्नर बनाया था। सत्यपाल मलिक एक बार नहीं 100 बार इनके कलई को खोलते हुए बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसानों पर ज्यादती कर रही है, 700 किसानों का शहादत हो गया, उसके विपरीत में भी बोलते आए सत्यपाल मलिक। उनको डर था सत्यपाल मलिक मेरा भेद न खोल दे, नहीं तो ये तत्कालीन सत्यपाल मलिक को भी अंदर करा देते अगर इनके खिलाफ खड़ा हो जाते। लेकिन सत्यपाल मलिक को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि बार बार वो सच्चाई का दर्शन कराए। चुनावी प्रोपेगेंडा चाहे योगी जी को जिस तरह से आज दर्शाया जाता है, आप देखे होंगे इनकाउंटर तो हमेशा होता जाता है, एक जात को मुहिम बनाकर, एक जात में ही अपराधी नहीं, उत्तर प्रदेश में कई जात के अपराधी हैं। ये उस गंगा जी के तैरती लाशों के जिस तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो कितनों को खाक में मिलाने का योगी जी किए। तो एक को आप बचा रहे हो जो आप साथ संरक्षण में, आपके राजनीतिक संरक्षण पूर्वांचल में एक से एक अपराधी हैं। हम आपके नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कल का हमारे ही पर अटैक हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ इशारों में बहुत अपराधी हैं जिनको एक जातिकरण बचाव किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने 42 शहादत दिए शहीदों का, हमारे वीरों को जिस तरह से मरवाने का काम किया गया, पॉलिटिकल मौत हुआ है। हम आपके माध्यम से बता रहा हूँ सत्यपाल मलिक ने आज आतंकवादी हमला था सर, देखिए तो उन्हीं के गवर्नर बनाए हुए थे ना सत्यपाल मलिक। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट का मैं डिमांड किया तो प्रधानमंत्री जी चुप रहने को हमको कहे, तो साजिश नहीं है तो क्या है? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर वो बोले कि वो बोलना चाह रहे थे तो बोले आप बोलिए मत, चुप रहिए। तो क्यों चुप रहो भाई? हमारे शहादत जो शहीद गरीब किसान के बेटे आपके क्यों कराना चाह रहे थे? चुप कराने चाह रहे थे क्योंकि साजिश था। साजिश का पर्दाफाश अभी भी सत्यपाल मलिक और चैप्टर खोलेंगे। बहुत इन लोगों के पापों को पहले भी उजागर वो कर चुके हैं, अभी भी उजागर कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही व्यवस्था में एक पाप नहीं अनेकों पाप हो गए। गोधरा जैसा कई कांड वो लोग कराने की कोशिश में अभी भी हैं, अभी भी हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में हैं। जिस तरह से हम एक आतंक को खत्म करने के लिए दूसरा आतंक तैयार कर रहे हैं। का साथ दे रहे हैं? नहीं, मैं अतीत का साथ नहीं, अतीत का साथ दे रहा हूँ। अतीत समझते हो नहीं, भविष्य की साथ दे रहा हूँ। भविष्य में ये लोग जो लोगों के अंदर एक दिखावा करना चादर उड़ाना चाह रहे हैं हिंदुत्व का, सब हिंदुत्व को 14 के बाद ये लोग नया देश का जीवोद्धार किए हैं, नया भारत का निर्माण किए हैं, नए बिसात फैलाए हैं। लेकिन देश की जनता, उन्हीं के विरासत में रहने वाले सत्यपाल मलिक ने आईना दिखाया कि पुलवामा जैसा घटना और कई घटना जो इन्होंने गोधरा जैसा कांड पूरे भारत में कराया है, जाकर वो बिहार में सुनिए, आप भाजपा के मशीन को जानते हो कि नहीं? वॉशिंग मशीन बहुत बड़ा खरीद के आया है, जिसको जो विजय माल्या, मोहित चौकसे, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब डोनेट किए हैं भाजपा के अंदर। जितने अपराध ईडी इनकम टैक्स का संबंधधारी हो, भाजपा ज्वाइन करो, अपराध मुक्त हो जाओगी। पाप करो, रेप करो, अपराध मुक्त हो जाओगी, क्योंकि भाजपा के पास वो मशीन है। क्योंकि 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में सुनकर कान पक गया, बच्चों के मवाद आने लगा कान में से। एक बार पकौड़ा तलवाने की बात करते हैं, एक बार रोजगार खत्म करने का जो उनका मुहिम चल चुका है देश में, एक बार शिक्षा का चर्चा मेरे को सुनकर बड़ा, इलेक्शन से पहले शिक्षा पे चर्चा कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, सुना तो बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। जब पता चला कि खुद ही जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएशन MA किया नहीं है, और वो आदमी खुद सर्टिफिकेट दूसरा फर्जी लगा के चल रहा है एलीप्रोम का, तो वो निकल जाता है तो उनका अंग्रेजी भी बंद हो जाता है, तो वाऊँ 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 उनका आवाज़ आने लगता है। और ये जब तक साथ देता है तब तक उनका साफ निकलता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं प्रधानमंत्री, मुड़ी हिला के चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी जिस मुद्दों के साथ आए उस मुद्दों पर कोई आज तक अमल किए क्या? 150 स्मार्ट सिटी, कई गांव गोद में ले रहे थे, बुलेट ट्रेन की बात कहे थे, मेक इन इंडिया का बात कहे थे, पूरे चौक चौमानी पर शेर, बब्बर शेर का मूर्ति लगा दिया गया। लेकिन मेक इन इंडिया एक थैले में पकड़ के बांध कर रख दिया गया, शेर को पिंजड़े में डाल दिया गया। अगर गीदड़ को हम शेर का खाल पहना देंगे तो शेर नहीं होता। भी आप देखे होंगे जिस तरह से सरकार आती है जाती है, लेकिन सरकार का पहिया एक जगह नहीं रुकी रहती है। लेकिन अपने अहंकार में जिस तरह से इन्होंने इसको ध्रुवीकरण कर 2014 के बाद जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने के लिए बाबाओं को ला दिया जाता है। अगर मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि मोदी जी की अगर हिम्मत है और माननीय ये अमित शाह जी को, तो हिंदू राष्ट्र का घोषणा खुद क्यों नहीं करते हैं, दूसरे को बोलते हैं। कोई आता है कहता है भगवा कलर, लाल किला को भगवा। अरे भाई, तुम नामकरण करने से, जगह का नाम चेंज करने से थोड़ी ना इतिहास बदल दोगे। इतिहास का एक स्वर्णिम पन्नों से लिखा हुआ है। आप जानते हो कि देश का इतिहास बहुत त्याग, तपस्या, बलिदानी पर। सवाल बात है, सत्यपाल मलिक के जो आरोप हैं जो लगाए हैं, क्या कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, सत्यपाल मलिक सत्यपाल यानी सत्य उनका नाम है। उनके पिताजी बाढ़े पुत्र, पिता के धर्म में खेती उज्जैन अपने घर में, उनके पिता ने उनका नाम है सत्य रख दिया था। और सत्य रख दिया तो सत्य को तो प्रदर्शित कर ही दिया। अगर हिम्मत है, अगर गलत बोल रहे तब तक तो अमित शाह उनको अरेस्ट करवा देते। कहीं ना कहीं सच्चाई तो है उनके पास। सारा इतिहास भाजपा का है और इतिहास वो बदल देंगे। सत्यपाल मलिक उनको गवर्नर बनाए थे, तब पर भी बोले किसानों के शहादत पर बोले, किसानों के साथ ज्यादती जो हो रही थी, बुलडोजर पानी छिड़के जा रहे थे, डंडे बरसाए जा रहे थे। 700 शहादत के बाद शहीदों का दर्जा भी नहीं दिया गया। दुगनी आय की बात 2022 में कही गई। और किसान को जिस तरह से लाया गया, खत्म गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री खात्मा करते हुए कहे कि हमसे गलती हो गया, अब मैं किसानों के लिए MSP लाऊंगा, उनको शहीद का दर्जा दूंगा, उनको पेंशन दूंगा और किसानों के बच्चों को नौकरी दूंगा। लेकिन कहे कुछ, टाई फीस निकल गया। अब किसान भी दुखी हैं। उधर हमारे समझ रही है क्या? जनता पूरा समझ रही है। जनता को जिस तरह देखिए, जनता तो पूरा समझ रही है। इनके कारनामों को समझ चुकी है। कर्नाटका से आवाज उठ रही है, सुनो। मोदी के नारे लग रहे हैं। सुनिए, योगी मोदी के नारे लगाने वाले इन्हीं के चंगू मंगू हैं, जो इनकी घोट पीते हैं सुबह और राम नाम जपना, ढाई पराय माल अपना, हाथ में सुमरनी, बगल में कतरनी। ये शाम को उनको जो प्रसाद बढ़ता है भाजपा का, वो घोट लगाते हैं और सुबह तक इनके भजन गाते हैं। देखिए, मोदी जी की और योगी जी की सबकी कलई खुल चुकी। देश सब चाहता है, हमको जिहाद में नहीं जीना है, हमको जात पात धर्म में नहीं जीना है, हमें विकास पर जीना है, चलना है, अमल करना है। विकास का वादा किया। जिहादी तो खत्म कर रहे हैं ये लोग। ये जिहादी खत्म नहीं कर रहे हैं, नया जिहाद पैदा कर रहे हैं। में काल्पनिक चीज नहीं हो सकता जीवन। तो राम राज्य है, अपराधी नहीं। अच्छा, राम राज्य में कौन सा अपराधी थे आप बताइए ना। रामायण का रह जानते हैं तो बताइए। तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं राम राज्य आ गया है। योगी राम राज्य को जानते हैं क्या योगी जी? योगी जी जिस तरह से सनातन होकर जो भाषा का प्रयोग करते हैं योगी जी, वो भाषा का प्रयोग और कोई नहीं करता है। जीवन में जब भी आदमी को देखना है तो जिस तरह से प्रथम दृष्टिया एक आपके गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने आईना दिखाया कि पुलवामा में जो हुआ उसमें पूरे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्रालय तक लपेटे में आ सकते हैं। इन लोगों पर अपराध कायम होना चाहिए। 42 लोगों का शहादत जो गलत हुआ, सत्यपाल मलिक के यानी कथनानुसार प्रधानमंत्री ने रोका है। ये देश को धोखा है। और 42 बेटों का जो जान गया है, शहादत दिए हैं, उनको शहीदों का अभी तक पूरा नहीं होगा। सत्यपाल मलिक को खड़ा होकर कोर्ट में केस करना चाहिए, सत्यपाल मलिक को आकर, कि प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर क्यों रोका गया। वो देश के प्रहरी थे, देश के सुरक्षा के लिए थे। उनको किस तरह से आप एयरक्राफ्ट का डिमांड करते हैं, नहीं दिया जाता है, और प्रधानमंत्री आपको चुप कराते हैं। चाहे आप किसान के मुद्दे पर कभी भी आप हमेशा आवाज़ उठाए, आपका स्वागत है, लेकिन आप सच्चाई का साथ दिए हो और आपके साथ पूरा देश खड़ा रहेगा। आप बस इस आवाज़ को ताकत दीजिए, क्योंकि उसमें हमारे भाइयों का, हमारे देश के रणथंभियों का जो शहादत हुआ है वो व्यय नहीं होना चाहिए। आज तक RDX का कार का पता नहीं, ड्राइवर का पता नहीं, SIT रिपोर्ट में एक नाम तक नहीं जोड़ा गया, क्योंकि कलई खुल जाती कि बू कहाँ तक आ रही है। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुशासन में गुजरात जैसे गोधरा कांड को पन्ने से हटाया जाता है। जिस तरह, हाँ, साजिश का हिस्सा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से गोडसे का नाम हटाया जा रहा है, तो ये गांधी जी के हत्यारे और गांधी जी के विचारों को दबाने वाली पार्टी है, जो गोडसे का मंदिर बनाकर पूजा दंडवत करने वाली पार्टी है। वो क्या जाने देश का हाल, देश कैसे गुलामों से गुजरते। वो अंग्रेजों को जिस तरह से इन्होंने लव लेटर लिखकर जिस तरह से माफ़ी मांगते गए, उनका वो हमेशा अर्थव्यवस्था इनकी ठीक रही। वो अंग्रेजों को क्यों नहीं पार्ट से हटवा रहे हैं? वो मुगलों का हटवा रहे हैं, अंग्रेजों का नहीं हटवा रहे हैं। तो कुछ लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा करने का, देखिए, जब मंदिर में कोई जाता है वहाँ जात पात पूछा जाता है। जहाँ आप मुद्दे की बात करते हैं, बैकवर्ड हैं कि पिछड़े हैं कि अति पिछड़े हैं, वहाँ बात आ जाती है। और जब वोट लेना होता है तब सब एक राम भक्त बनाया जाता है, सबको हिंदू बना दिया जाता है, ताकि विचार में
ऐसा विचार पैदा कर दो कि ये पोलराइज होकर हम ही को वोट दें और हमेशा जीते धर्म के नाम पर, जाति के नाम। लेकिन देश की जनता को सतर्क होना पड़ेगा इनके विचारों से, जो एकता और अखंडता को दूर दूर से ताक पर रख देती है, जिसके कुल अगर कोई सच्चाई का सामना करता है तो इनके कई मंत्रिमंडल में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, सच्चाई उनसे कह दो तो तुरंत धर्म पे आ जाते हैं, जाति पे आ जाते हैं, गाली पे आ जाते हैं। अब दुनिया पक चुकी है भाजपा के विकास से। हमको रियल में विकास चाहिए। बेरोजगारी 22-24 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ये रोज़ नए नए प्रोपगंडा लाते हैं, नए अर्थव्यवस्था की बात बताते हैं। इनकी वित्त मंत्री काजू खाती है, प्याज खाती है, महंगा होगा तो क्या हुआ, काजू खाओ। तो ये काजू खाने वाली पार्टी है। एक 5 साल के अंदर 5 स्टार होटल की तरह पूरे देश में अपना पार्टी ऑफिस बना दिया। तो ये सरकार लोगों के खून चूस कर जीएसटी कफन पर भी लगा दिया। लोगों को नोटबंदी से हंसते हैं लोग, जीएसटी से 700 फैक्ट्रियां बंद हो गई। लोग लाचार हैं, लेकिन इनका व्यापार, वोट का व्यापार चल रहा है। अब दुकान पे ताला लगेगी। कर्नाटक से जनता आवाज़ दे रही है। कर्नाटक में वो उछाल आई है कि भाजपा का उप मुख्यमंत्री तक छोड़ के पार्टी सारे भाग रहे हैं। भागने का पूरा लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है, क्योंकि अब समय आ गया है परिवर्तन का। राहुल गांधी जी का आगाज़ पूरे देश में विश्वास के साथ हो गया। लोकप्रियता से डरकर जिस तरह से उनको आयोग ठहराकर हटा दिया गया, अब राहुल जी के मोहब्बत को दुकान खुल चुकी है। नफरती जितने बीज बोने वाले हैं, ये सोचने कि हम कहाँ जाएंगे, कब झोला उठाएंगे, कब वापस जाना है, इसकी तैयारी में लग गए हैं। क्योंकि एक ही 2 सवाल से घबरा कर आयोग ठहरा दिए कि अडानी का मोदी जी का रिश्ता क्या है, 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहाँ से आया। यही मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो देश की जनता को जिस तरह से 1150 का सिलेंडर और आम लोगों को तिलहन दलहन से पेट के लिए दर्द और पीड़ा बढ़ते जा रहा है। ये मस्त हैं वोट के लिए, ये त्रस्त हैं लोगों के विश्वास को तोड़ने के लिए। इनको इस मस्ती का झूम में झूमने नहीं देना है। 2024 से लेकर 23 तक परिवर्तन की लहर है और ये देश का जनता बाखूबी समझ चुका है।